सब लोग रेडी खड़े हैं। आज मेरे भाई की मेहंदी है। जो लास्ट वाला भाई रह गया उसकी बस शादी की तकरीब है। हम लोग पहले मेहंदी लगवा लेंगे। दो भाभीयों के बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, उनका मसला होता है कि फिर बच्चे बाद में तंग करते हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों को रेडी करना था, तो हमने डिज़ाइन जो दिखाते हैं ना वो एक्चुअल बिल्कुल इसी तरीके का बनाती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ब्राइडल वाले स्टाइल की जो है ना वो मेरी बड़ी भाभी ने मेहंदी लगवाई थी, और हमने सब ने बड़ी ज़बरदस्ती अपनी तैयारी कर ली थी, क्योंकि हमने फुल शौक था। हमारे घर में अभी लास्ट जो फंक्शन है ये बिलाल की शादी। लोग यहाँ ना ज़ोरों शोर से अपने अपने डिज़ाइन दिखा के अपनी मर्ज़ी से यहाँ मेहंदी लगवा रहे हैं। और जब हम घर आए हैं ना रात को मेहंदी लगवाने के बाद, तो हमारे हाथों को देख के हरीम का दिल किया है कि अब उसे भी मेहंदी लगनी चाहिए। तो जो मेरी तीनों भाभियाँ हैं ना वो उनको ये मेहंदी लगाने में भी एक्सपर्ट है। हम तो खुद वहाँ से लगवाए थे, तो फिर अम्मी को भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप भी लाजमी, अभी लास्ट भाई की शादी आप भी लगवाएं मेहंदी। तो सब लोग रेडी खड़े हैं। आज मेरे भाई की मेहंदी है। जो लास्ट वाला भाई रह गया उसकी बस शादी की तकरीब है। कुछ दिन से ढोलकी वगैरह का जो सीजन है वो चल रहा था। आज फाइनली भाई मेहंदी वाला काम भी होने लगे है। और यहाँ पर हरीम भी रेडी है, और सबसे ज्यादा टाइम मुझे इसको रेडी करने में लगा है। बाकी आपको पता है लेडीज को थोड़ा बहुत तो मुंह पे कुछ चीजें लगाने के लिए टाइम लगता है। अली ईजान तो इतनी जल्दी रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से, इन्होंने बस कपड़े पहने और रेडी शेडी खड़े हैं। अभी हम निकलने लगे हैं, वहां पे चलते हैं। साथ साथ आपको वहाँ का सारा फंक्शन भी दिखाएंगे, किस तरह की तकरीब होती है, सारी चीजें आपको एंजॉय कराएंगे। ये आज बच्चे इस तरीके से रेडी हुए हैं। अली ने ये कुर्ता पहना हुआ है, इसका कलर थोड़ा सा मूंगिया सा कलर है। ऊपर ये जो है ना एक दुपट्टा है मेहंदी के लिए। मेरा बेबी देखो आज बहुत पिंकू, आज इतना प्यारा लग रहा है। सामने देखो बेबी माशाल्लाह। और बेगम ने जो ना आज येलो थीम है, येलो के साथ ग्रीन, हिसाब से येलो के साथ ग्रीन है, ग्रीन शलवार है। और जो ईजान साहब हैं, ईजान साहब के पास जो ना ये कलर का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कौन सा है, ईजान का ये जो होता है आलू गाजर मटर में जो गाजर जो होती है उसको बता दे। रस्ट कलर आई थिंक इसको कहते हैं। और जो है ना ये सारे लोग ऐसे ऐसे लग रहे हैं। और मैं जो है ना मुझे भी दिखा दें कैसे कैसा लग रहा हूँ। मैं और बाबा से हम सबको एक दफा दिखा दें। मैं और बाबा से बेबी को भी साथ में। मैं और बाबा से आज हम ऐसे तैयार हुए फैमिली। मैंने ये शलवार कमीज पहना हुआ है, हाँ, ये वाला उसके साथ और क्लासिक किस्म का। और ये जो है ना ऊपर शेरवानी है। और ऐसे कि हम फील हो रहे हैं सारे लोग, हमारी फैमिली पूरी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जरा कोट साइड पे करो, आपका कुर्ता नजर है। हाँ, हमें मगरिब का टाइम हो गया तकरीबन। मगरिब के बाद काफी ईशा होने वाली है, अभी 7 बजने वाले हैं, 6:30 हो गए। तो अभी निकलते हैं वहाँ जाके आपको फंक्शन की सारी लाइव कवरेज वो भी दिखाते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ फंक्शन में। और मिमी ने हील पहनी हुई है। मिमी ने जो हील पहनी है माशाल्लाह। बस आज डर लग रहा है हमें कि ये चलते चलते गई, इसको कुछ हो ना गिरे ना। रुको बेटे रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी रुक जाओ, अभी रुको ना अभी। अच्छा जी ना रेडी शेडी होके हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अम्मी के घर। हम लोग रात को मोस्टली यहाँ पर स्टे नहीं करते, हम चले जाते हैं घर वापस। और यहाँ पर अभी मेहंदी वाले दिन हम लोग आ गए हैं तैयार श्यार होके। और ये मेहंदी का स्टेज हमारा इस टाइम पे रेडी है, जो कि आपको दिखा रहे हैं। अभी सारे लोग यानी ये बड़े थाल पकड़ लेंगे। और जो छोटी बच्चियाँ होंगी हमारी फैमिली की ना, जैसे हरीम है, इसके अलावा हमारी कज़न्स हैं या उनकी बेटियाँ हैं। कज़न्स तो मोस्टली बड़ी हैं, साथ इसका प्रिंस कोड था। बच्चे तो हमारे हमने आपको दिखा दिए थे कि वो रेडी शेडी हो गए थे। लेकिन अभी रेडी होने के बाद जब हॉल में यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे हमने मेहंदी का इवेंट करना है ना, तो वहाँ पे अभी उनको बिठा के ना हम उनका फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। क्योंकि अभी बिलाल का फ़ोटोशूट हुआ नहीं है। फ़ोटोग्राफ़र हमने इसके बाद जो है उन्होंने प्रॉपर जो जब हमारी ये तकरीब होगी तो उन्होंने फ़ोटोशूट करना है। हमने सोचा कि हम उससे पहले जो है ना वो अपने बच्चों की खुद से पिक्चर्स वगैरह बना लें। क्योंकि अगर वेट करें ना जब तक फ़ोटोग्राफ़र की जो पिक्चर्स आनी होती हैं, तो वो तो पूरा महीना ही गुजर जाता है। तो तब तक पूरी फैमिली वाले वेट कर रहे होते हैं। तो हमने तो साथ अपना व्लॉग भी बनाना, तो इसी वजह से ना साथ साथ ही हमने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह बना ली। यहाँ पे रेडी शेडी होके बैठे हुए हैं। हरीम का अलग से करेंगे। हमारे घर में ये मसला है कि अगर 2 बच्चे मिल रहे हों ना, तो एक बच्चा हमारा मिल नहीं रहा था, आगे पीछे अपने कज़न्स के साथ खेल रहा होता है। तो बड़ी मुश्किल से हम अपने बच्चे जो है ना वो एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, ताकि किसी पिक्चर में जो हम लोग ना पूरी फैमिली एक साथ नज़र भी आ जाए। तो अली ईजान को यहाँ पे फ़िलहाल इनके कज़न्स अभी तक नहीं आए हुए थे ना, इस वजह से ये टिक के यहाँ पे बैठे हुए थे खामोशी से। तो इसी मौके का हमने फ़ायदा उठाया और इनकी यहाँ पे पिक्चर्स और इनका जो वीडियो क्लिप है ना वो साथ बना लिया है। रेडी शेडी है। ईजान ने तो साथ कोट पहना है, सर्दी हो गई थी। अली को नीचे से ही मैंने जो है ना उसको जर्सी पहनाई हुई थी, क्योंकि ऊपर से कुर्ते की उसकी शो ख़त्म हो रही थी। तो इस वजह से हमने जो बच्चों इनके अभी ड्रेसिंग इस दफ़ा चेंज है। इनके सेम थीम के कपड़े नहीं मिलते, अब साइज़ का बहुत फ़र्क हो गया। और हरीम जो है ना उसने अपनी पसंद का पिंक थीम में ये पहना हुआ है। फेरी फ्रॉक उसको बहुत पसंद है और बहुत प्यारी लग रही है। और मुझे लगता है रौनक जो सारी फंक्शंस की होती है ना वो बेटियों से होती है, लड़कियों से होती है। जितनी उनकी प्यारी शॉपिंग होती है, तैयारी होती है ना, उसकी कोई हद नहीं है। बच्चों का तो बिल्कुल सिंपल सा काम हो जाता है, आपने बस उनको कपड़े पहनाए, बाल बनाए, तो लड़की रेडी है। लेकिन मिमी के लिए उसका हेयर स्टाइल के लिए उसके बाल
देख करने के लिए, हर चीज़ की सेटिंग का टाइम। और इस दफ़ा उसको इतना शौक था, उसने अपनी मर्ज़ी से हील भी लिया। मैंने मामू की शादी पे बिंदिया पहनी है। वह जो बाकी खाना था वो उसके बाद था, ये स्टार्टर के तौर पे था। जब बाकी जो हमने खाना लगाया था ना, उसमें था कश्मीरी चाय थी, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आजकल है। स्वीट में गुलाब जामुन थे, और इसके अलावा जो खाने में था ना वो वाइट चिकन कोरमा था, और उसके साथ जो है वो नान थे, कोल्ड ड्रिंक थी। तो यहाँ पर सबसे पहले सबको आते ही गोलगप्पे सर्व किए थे, और सब ने ही बड़े इंजॉय किए। आप उससे लगवाएं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आतफ जो हैं वो हमारे लिए प्लेट बना रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे फरमाइश की थी कि भाई सारे लोग ही अपनी अपनी बीवियों को बना बना के वहाँ से ला ला के चखा रहे हैं। पहन लिया था, साथ ही प्रिंस कोट। और यहाँ पर अवैस और फरहीन यानी मेरे भाई भाभी आ गए हैं, और अम्मी आ गई हैं। तो यहाँ पे अभी हमारी फैमिलीज़ के जो है ना सबकी फ़ोटो सेशन वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी जब तक मेहमानों ने आना था हमने सोचा था कि हम अपनी अपनी फैमिलीज़ की जो है ना पूरी प्रॉपर एक दफ़ा पिक्चर्स बनवा लें जो हमने बनानी है, और उसके बाद जब हमारा जो इवेंट होगा ना वो हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद बारी थी हमारी पिक्चर की। यहाँ पर हम मेरे चारों भाई और उनकी मैं इकलौती बहन हूँ यहाँ पे खड़ी हूँ। भाई मेरे माशाल्लाह बहुत लंबे, और मैं उनके दरमियान बहुत छोटी लगती हूँ हाइट के हिसाब से, और एज में मैं उनसे बड़ी हूँ। चारों मुझसे छोटे हैं। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल तरतीब के हिसाब से तो मेरा सबसे पहले नंबर आना था, लेकिन फिर फोटोग्राफर ने भाई मुझे सेंटर में किया। तो और यहाँ पर अभी जो चारों भाई हैं ना हमारे, उनकी यहाँ पर पिक्चर्स बन रही हैं। इसके बाद बनी थी आतिफ बॉयज़ की अलग अलग, और मेरी भाभीियों के साथ। तो वो लेके आए हैं मेरे भाई और आतिफ जो है ना, इन्होंने चारों साइड से ये दुपट्टा पकड़ा हुआ है। दुपट्टा ये मेरी शादी वाला दिया हुआ है भाई के ऊपर। इसको अभी लेके आए। यहाँ पर जब लड़की की रस्म होती है तो उसकी कज़न्स और सिस्टर्स लेके आती हैं। यहाँ पर भाई हैं और यहाँ कज़न्स हों तो वो लेके आते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों भाई और आतिफ जो है दुपट्टा पकड़ के बिलाल को लेके आए थे। यहाँ पर अभी हॉल में बिलाल की एंट्री हो गई है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारे गेस्ट आए थे उन सबको गजरे जो हैं वो दिए। सारी जो लेडीज़ थी, जो लड़कियाँ थी, उन सबको गजरे पहनाए, और उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन का जो है वो तकरीब का आगाज़ कर दिया बाकायदा तौर पर। फूलों की पत्तियाँ शत्तियाँ हम लोगों ने जो हैं वो पूरी अच्छे तरीके से जो इसके निछावर की थी। और यहाँ पर अभी जो है ना ये सारे भाई शाही जो अभी इन्होंने डालना है भंगड़ा, बाकायदा तौर पर सारे ही इंजॉय करेंगे। बॉयज़ का फंक्शन है, हमारा फैमिली फंक्शन है, बिल्कुल बाहर का कोई बंदा है ही नहीं। तो यहाँ पर सारे जो है वो ले के बिलाल को आगे। अभी इन्होंने क्या करा है, हम लोग ना इसे कहते हैं कि पंजाबी में वेलें कराना। यहाँ पर ये बिलाल के ऊपर से पैसे ऐसे करते जाएंगे, और जो ये ढोल ढमक्के वाले लोग होते हैं ना वो पैसे पकड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे साथ साथ जिस तरह का जितना डांस जिसको भी आता है ना भाई वो सारे कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना मेजर डांस जो है वो आतिशज़ाद ने किया। ये देखें, उनको छोटे साले की शादी की कोई इतनी खुशी है कि हद नहीं है। मुझे लगता है इन्होंने अपनी शादी पे भी नहीं डांस किया होगा जितना यहाँ पे अपने साले की शादी पे डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे चारों भाई और आतिफ ये मौजूद है, और ये अभी सारे के सारे जो साथ साथ जो भंगड़े पे ना ये म्यूज़िक पे जो है वो भंगड़ा डाल रहे हैं ढोल पे। और डालना स्टेप्स उनके उतने ही हैं जितने उनको करने आते हैं, लेकिन ये है कि शुगर लगा लिया था एक दफ़ा, रौनक मेला लगा लिया था भाइयों ने। पता चल गया कि भाई घर के बंदे मौजूद है। और यहाँ पे दोबारा से वेलों वाला काम हो गया। अब जो अवैस है और आतिफ है, अब ये बिलाल के ऊपर से इस तरह वेले कराते जाएंगे। वो अगले बंदे पैसे पकड़ते जाएंगे। ये अच्छा खासा इन्होंने ना कोई 15-20 मिनट का ये शुगर लगाया था सही वाला। चुन चुन के इनको जो जो चीज़ें जहन में आ रही थी ना, शरारतें और सारे क्लिप्स। और अभी भी म्यूज़िक पे कोई कभी एक बंदा सर धुनने शुरू हो जाता है, कभी दूसरा। वकास भी आ गए यहाँ पे स्टेज पे, बारी बारी सब ने अपने अपने स्टेप्स पूरे करने हैं। सारी तकरीब का जो जो जहन में जिसके भी आएगा ना वो करते जाएंगे साथ साथ ही। तो अभी यहाँ पे बीच में मुझे लगता है भाभी को भी याद आ गया, उन्होंने भी आके साथ वेले करा के जानी है। जो बड़ी भाभी है ना तो उनका जो ज़्यादा हक बनता है भाई, उन्होंने भी आके अपना काम काज कर लिया है दरमियान में आके ये एक दफ़ा वो भी। और अब यहाँ पे बॉयज़ का सबका भंगड़ा शुरू हो गया। सारों ने पाँव मिला के सही वाले स्टेप्स अभी कर रहे हैं पूरे। स्टेज छोटा था मुझे लग रहा है उस हिसाब से, जितना ये लंबे स्टेप्स में ये भंगड़ा कर रहे थे ना, बेहतरीन सा लेवल वाला फुल एंजॉय करा दिया, मज़ा करा दिया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद इन्होंने तो भाई जो रौनक लगानी थी सो लगानी थी। सबको खाना वाना सर्व कर दिया था एक दफ़ा। लोग सारे खाना खा रहे थे, ये अपने कामों में लगे हुए थे। यहाँ पे मेरा भतीजा और भाई वो भी अपने अपने जो डांस स्टेप्स हैं वो दिखा रहे हैं, क्योंकि चाचू की शादी है और लास्ट वाले चाचू रह गए हैं। और हम लोगों ने इतने शौक से हर एक इवेंट जो है ना जिसको कहते हैं एंजॉय किया, क्योंकि हमें पता था ये आखिरी फंक्शन हमारी फैमिली का रह गया। इसके बाद हम पांचों बहन भाई भुगत गए हैं, और जो कोई शादी वादी आएगी ना वो बाहर वाले बंदों की आएगी, यानी हमारे घर का कोई इवेंट इस तरह नहीं होगा, ना मेरे मैके में ना मेरे ससुराल में। तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ,
बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन टेंशन में लगे हैं थोड़ा। हाँ बस वो जाहिर बात है, बंदे को टेंशन तो रहती है। किस चीज़ की टेंशन है? बस फंक्शन की खैर खैरियत से हो जाए सब कुछ, इस वजह चलिए अल्लाह करे इंशाल्लाह प्यार दिए से होगा। कल का दिन मुश्किल है, उसके बाद आसानी है फिर इंशाल्लाह। तो अभी जी हम लोग लेके आ गए हैं मेहंदी। छोटी छोटी जो बच्चियां हैं ना, हमारी कज़न्स की बेटियां हो गई, क्योंकि कज़न्स तो हमारी मोस्टली बड़ी हैं, उन सबको हमने छोटी प्लेट्स पकड़ा दी हैं हरीम में। और जो हम लोग हैं चारों, हमने ना दो दो करके बड़े वाले थाल पकड़ लिए हैं। और हम लोगों की अब एंट्री हमारी हो गई है बाकायदा तौर पर मेहंदी लेके आने की, क्योंकि अभी बाकी सब काम काज हो गए हैं, खाना शाना सब ने खा लिया। तो हमने ला के ना ये प्लेट्स पहले स्टेज पे रख दी थी, और उसके बाद हमने इसका जो पूरा टेबल वगैरह ना वो उसकी सामने असेंबल किया है, लगाया है, और उसके ऊपर फिर इसको हमने रख के फिर तकरीब की है। क्योंकि पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो टेबल रखने के बाद वो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो इस वजह से हमने सेंटर से एक दफ़ा टेबल उठा दिया था। और जब हमारा कुछ फ़ोटोशूट वगैरह हो गया, तो फिर हमने जब रस्में करनी थी तो दोबारा से टेबल लगाया था, और फिर उसके ऊपर हमने ये जो सारे थाल वगैरह उठा के है ना, ये फिर हमने उसके बाद रखे थे। क्योंकि अभी जिस तरह से फ़ोटोग्राफ़र इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप लोग यहाँ पर रखें और यहाँ पर पिक्चर्स इस तरह अच्छी आएंगी ना, तो फिर हमने उसी तरतीब के साथ काम कर रहे थे। यहाँ थाल में हमने एक में रखा हुआ है उपटन, तेल है और मेहंदी है। क्योंकि हमने बाकायदा अलग से मायूं नहीं किया था, तो हमने मायूं और मेहंदी का जो कंबाइन ये हमारा फंक्शन था, तो इसीलिए उपटन भी इसमें रखा था। उपटन भी हम साथ लगा रहे थे और मेहंदी और तेल भी थी। अम्मी ने किया था सबसे पहले, रस्म की थी, और उसके बाद बारी आ जाती मेरी, मैं बड़ी हूँ तो फिर हमारी फैमिली करते हैं, यानी मैं और आतिफ जो है हमारे रस्म है कि अम्मी के बाद हम दोनों जो है बाकायदा जो भी रस्म होती है वो करते हैं। उसके बाद बाकी भाइयों की बारी आती है। तो यहाँ पर मैंने और आतिफ ने बैठ के जो है ना वो मेहंदी लगाना शुरू कर दी है। बिलाल कह तो रहा था कि आप लोग अब मेरे तेल शेल ना लगाएं, तो मैंने कहा अब आज का दिन इतना काम तो चलेगा, ज़ाहिर सी बात है ये तेल मेहंदी वाला फंक्शन एक दिन ही आता है, तो इतना सा तो करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसके सर पर से पैसे पारे हैं वार के, तो ये हमने जो सदके के होते हैं ना उस हिसाब से वो किए हैं। आतिफ ने लगाया अभी बिलाल के चीक्स पे उपटन, और वो बेचारा परेशान हो रहा था, मैंने फ़ौरन टिश्यू के साथ जो है वो साफ़ कर दिया। तो मेरा तो ये बहुत प्यारा बहुत छोटा भाई है मुझसे, तो मेरे ख्याल में मुझे तो बच्चों जैसा ही लगता है। बच्चों को मेरे साथ याद आ गया, भाई मम्मा हमने ये काम हमने कुछ नहीं किया, आपने अकेले ही ये फंक्शन कर लिया है, ऐसे ही कर दिया है। तो फिर उनको बिठाया, उन्होंने अभी मामू हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर अब मैं और मेरे ससुराली अजीज़ यानी हम देवरानी जेठानी यहाँ पर हम खड़े हो गए हैं और हमारा फ़ोटोशूट हो रहा है। क्योंकि मेरे अब सास ससुर तो है नहीं, तो वहाँ से जो मेरे देवर जेठ है ना वो बाकायदा हर रस्म में माशाल्लाह से वहाँ से आए थे।